राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। 6 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और आपने करना क्या। देखो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, उपाय समझ लो, उसके बाद गुरु मंत्र समझ लो जो आपकी प्रोडिक्शन को और सॉलिड कर देगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है। एक तो क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर तो सब्सक्राइब किया हो, कमेंट करते हो आप मुझे तो अपना प्रश्न भेज सकते हो। आप अपना मूलांक लिखना है, उसके आगे अपना प्रश्न लिख देना है, उस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगी। अगर ये चीज़ सोच रहे हो कि पहले से हमने दे रखा है तो प्लीज़ रिपीट कर दो, मे बी कहीं पीछे छूट ना गया हो कमेंट्स के अंदर, तो नहीं देखा हो मैंने तो आप वापस भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऑलरेडी कमेंट्स करते हो तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की बड़ी कृपा है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दोगे और आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, और कोई स्पिरिचुअल लेडी है उससे भी आपको जो है कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता हुआ, यानी कि रास्ता दिखाने के लिए आपको उनसे रास्ता भी लोगे तो भी मिलेगा। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप किसी चीज में स्टक हो, अब धन निकालने को तैयार नहीं हो, लेकिन शनि का प्रभाव बड़ा जबरदस्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे आगे क्या करना है, मैं किस चीज़ों में स्टक हूँ, कहाँ फंसा हुआ हूँ, किस तरह से मेरे को आगे बढ़ना है, ये आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर किसी भी कारण से आप अपना धन जो है अपने तक समेट के बैठे हुए हो, नहीं खर्चा करना चाहते, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा लगता है आपके ऊपर, जिसके कारण आपको दुविधा हो रही है, समझ आ नहीं रहा। मंडे वाले दिन शंकर भगवान की आराधना कर लेना, उनको जल अर्पण कर देना, और उसके बाद हनुमान अष्टक का जो है आपने अ, पाठ कर लेना है। ठीक है, वो कर लोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो कोई ना कोई आपको कुछ इशारा देगा, समझ में आएगा कि आपने गलत किया या आपको क्या सही करना है, यानी कि किसी भी तरह की इंडिकेशंस जो हैं वो आपको कुदरत दे रही है, नेचर दे रही है। ठीक है, कई बार नेचर आपको इंडिकेशंस देती नहीं, ऐसा होता नहीं, हमें समझ में नहीं आती, देती है हर बार वो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आप इंट्यूशंस को समझोगे अपनी होने वाली को, और उसके बाद दोस्ती भी आपके काम आती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप आपके आगे काम आती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, इन चीज़ों को समझ लेना है कि भाई मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से फ्रेंडशिप को जो है मैंने अपने काम में लाना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल तो कर रहे हो, कोई है जो आपके लिए कुछ कर रहा है, आप उसका बड़ा रिगार्ड कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, गुड, वेरी नाइस। वो कोई लेडी भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन छोटी उम्र का हो सकता है। ठीक है, वो आपके लिए कुछ कर रहा हो सकता है, लेडी की उम्र कितनी भी हो सकती है। अब उसके बाद बात करते हैं, आप काफ़ी अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने आप को एक ऐसा शख्स बना रहे हो जिसने अपनी बहुत सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर लिया। ठीक है, यहाँ मैं उन चीज़ों का नाम तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना कार्ड से जज हो रहा है कि आपने बहुत अच्छे से अपनी जो है चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल करके रखी हुई हैं। ठीक है, कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से अपनी लाइफ जीनी है, मुझे इस तरह से करना है। तो गुड, वेरी गुड। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ भाग्य का साथ मिलता हुआ, आपका भाग्य आगे बढ़ता हुआ, पुरानी बातों को आप छोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अपने गुरु को जरूर प्रणाम कर लेना, नमस्कार करना उनको, और तभी आप जो है अपने लिए मार्ग बना पाओगे, रास्ते बना पाओगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो। मॉर्निंग में तो अर्ली मॉर्निंग बड़े खुश होगे, दिल बच्चे जैसा, मतलब एक नई ऊर्जा, एक नई समझ, लेकिन शाम होते होते दिमाग फंस जाएगा किसी चीज़ के अंदर ना, यानी कि समझ में नहीं पड़ेगी मैं ये करूं कि वो करूं। ठीक है ना, यहाँ पे दो चीज़ों के अंदर आप स्टक हो जाओगे। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ शंकर भगवान की आराधना करनी है। इतना सा दूध या इतना सा दही, दोनों में से एक चीज, दोनों को मिक्स करके मत लेना। ठीक है, इन दोनों में से या तो इतना सा दूध या इतना सा दही,
दोनों को लेकर के आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। उसके बाद चावल के दाने आपने अर्पण कर देने, हद से हद 2, ठीक है, वो आपने लेकर के अर्पण कर देने शंकर भगवान पे। और 2 कपूर आपने अर्पण कर देनी। पहले जल चढ़ाया, उसमें या तो आप दूध डाल लो या दही डाल लो, दोनों में से एक चीज डाल लो। और डालने के बाद आपने उनका जल अभिषेक कर दिया। उसको करने के बाद उस पर चावल 2 दाने और उसके बाद 2 कपूर, ठीक है। इतना कर दोगे तो देखना आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। इमोशंस जो हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। जो आपको दिमाग जो आपका उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है, रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। देखो कुछ ना कुछ लोग दूर होते हुए कहीं ना कहीं कुछ झटका लगता हुआ, तो यहाँ पर आपके मान सम्मान के ऊपर भी कुछ ना कुछ आ सकती है बात। तो ये चीज़ें कुछ हटती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ किसी को गुरु से सलाह या किसी की गाइडेंस लेनी जो है आपको लाभ देगी। आप वो गाइडेंस लो, आगे बढ़ो, तभी आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखो बैलेंस बनाना है। आपके अंदर गुड क्वालिटीज है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आपको उसको लगाना कहाँ है, आपको वो समझ नहीं है। जो कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे, अपनी गुड क्वालिटीज को इस तरह से बनाओ कि ईश्वर के प्रथम पूजने का अधिकार आपको मिले। अर्थात आप जब आगे बढ़ो तो इतनी गुड क्वालिटीज अच्छी हो जाए आपकी कि आप ही अगर उनका श्रृंगार करो, उनकी सेवा करो, तो वो स्वीकार करें। अगर आपको कितनी बार होता है, कुछ लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई चांस मिलता है भगवान के लिए कुछ करने का, गुरु के लिए कुछ करने का, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो रो पड़ते हैं एकदम, ठीक है। वो होता क्या है कि उनका हार्ट बड़ा प्योर होता है, अंदर से अपने दुख को लेकर उनके आंसू छलक जाते हैं। तो इसका मतलब है आप ईश्वर के बहुत नजदीक हो। अगर इस तरह कभी आंसू छलक आए, आप रो पड़ो, आप परेशान हो जाओ किसी चीज से, तो वो आप ईश्वर के बहुत नजदीक हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बड़े स्पष्ट समझा देना चाहती हूँ। यानी कि एक चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, दूसरी ये है कि ओवर इमोशनल नहीं हो जाना, ठीक है। अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है और अपनी प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करना है। इन दोनों का जब तालमेल बनाकर चलोगे तो ही रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर हम बहुत अधिक इमोशनल हो जाते हैं तो भी नुकसान है। सेहत जाती है, धन जाता है, उसके बाद बहुत चोट लगती है दिल को, क्योंकि हमने सिर्फ इमोशन से ही काम लिया होता है। और हम बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हैं तो इमोशंस कहीं छूट जाते हैं, रिश्ते कहीं छूट जाते हैं। तो इन दोनों का तालमेल बना के चलना और अपना रखना बहुत अच्छे से ध्यान। और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।